और इसने इतना सुंदर श्रृंगार किया है जो देखता ही रह जाता है। अकेले चली है। वैसे अच्छे घर की बेटियां बहुएं अकेले कहीं नहीं जाती हैं, ये अकेले चली है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुंश्चार निघ्रन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। आज कंस के द्वारा भेजी हुई नगर ग्रामों में भ्रमण करते हुए बाल घातनी पूतना बड़ा दिव्य सौंदर्य बनाकर गोकुल धाम में पहुंच गई है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, पूतना के इस सौंदर्य को जो देखता है वो देखता ही रह जाता है। पूतना ने देखा कुछ ग्वाल वालों का झुंड जा रहा है, उसमें गोपियां भी जा रही हैं। गोप्या श्रियं द्रष्टुमि बागतां पतिं। गोपियों का झुंड बधाई लिए जा रहा था। पूतना समझ गई काऊ के पुत की बधाई जा रही है, देखो तो कौन के पुत भयो है। तो आज माया के द्वारा बड़ा दिव्य मनोहर रूप बनाकर पूतना गोपियों के झुंड में मिलकर नंद भवन में पहुंच गई। अन्य गोपियां मैया को बधाई दे रही हैं। जो बाहर द्वार पर लगे हुए थे उन्होंने भी पूतना से नहीं पूछा तुम कौन हो। जो पूतना को देखे सो देखता रह जाए। पूतना सीधे गई है यशोदा जी के पास, कहने लगी अरे बहन बधाई हो बधाई हो। अब यशोदा तो आंखें फाड़ फाड़ के देखे, हमारी एक बहन कहां से आ गई, इसको तो हमने कभी देखा भी नहीं और ये हमको बहन बता रही। अच्छा, माताओं के रिश्ता बहन वाले बहुत जल्दी बन भी जाते हैं। दो माताएं बैठे तुरंत रिश्ता तैयार। का बतावे बहनिया, बहन का रिश्ता तुरंत तैयार हो जाता है। एक बात और है, दो पुरुष एक सीट पर बैठकर 200-300 किलोमीटर का सफर कर ले, एक दूसरे का नाम नहीं जान पाएंगे। और दो माताएं एक सीट पर बैठे, फिर देखो एक दूसरे का नाम तो छोड़ो, उनका मैका कहाँ है, कितने बच्चे हैं, कौन सी बहू रोटी देती है, सब पता हो जाता है। पूतना गई कहने लगी है बहन कोई बात नहीं, मैं देरी से आ सकी हूँ क्योंकि इस दिन आज भगवान की छठी है। क्या करूं बहन इतने दिन में आने की फुर्सत पाई है। क्या करूं बहन क्या करूं बहन इतने दिन में आने की फुर्सत पाई है। ये बहन लाडले लालन को मेरी ओर से बधाई है। पूतना कहने लगी अरे यशोदा बहन बधाई हो बधाई हो। अरे मैंने जैसे ही सुना है तुमको बुढ़ापे पर पूत भयो है, मैं तुरंत भागी भागी चली आई।
यशोदा ने कहा अच्छी बात है। पूतना कहने लगी तेरा लाला कहाँ है, मैं देखना चाहती हूँ। यशोदा मैया ने इशारा कर दिया मेरा लाला वो सामने पालने में लेटा है। सो पूतना सबकी नजर आज बचा के बड़े दबे पैर गई है भगवान के पालने के पास। और कहते हैं जैसे ही गई है भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है भगवान ने पूतना को देखकर आंखें क्यों बंद की? तो संतों ने बहुत अपने विचार रखे हैं। भगवान सोचने लगे हम तो यहाँ ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने आए हैं और हमारी मौसी जी हमको जहर पिलाने आ गई, विष पिलाने आ गई। और विष पीने का काम किसका है? भोलेनाथ का। तो आंखें बंद करके भोलेनाथ का ध्यान करने लगे हैं। और एक कारण है